हेलो, हाय, नमस्ते। आखिरकार 2020 खत्म हुआ और हम आ पहुंचे हैं 2021 में। 2020 किसी एक इंसान, किसी एक देश या फिर किसी एक इंडस्ट्री के लिए बुरा नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक आफत साबित हुआ है। इस साल कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने हम सभी के होश उड़ा दिए। दरअसल 2020 की सबसे बड़ी आफत कोरोना वायरस पैंडेमिक रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ऑलमोस्ट तबाह हो गई। कोविड-19 ने पूरी दुनिया में न केवल लोगों को अपनी चपेट में लिया, बल्कि कई देशों की इकोनॉमी भी एक झटके में तबाह हो गई। ये साल भूले से भी भुलाया नहीं जा सकता। हर कोई 2020 को एक बुरा और एक खौफनाक साल मान चुका है और हर कोई इस साल के गुजरने से खुश है। सभी को उम्मीद है कि 2021 अपने साथ खुशियां लेकर आएगा, इसीलिए सभी ने 2021 का बहुत धूमधाम से स्वागत किया है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जस्ट इन 20 मिनट्स 2020 की 20 स्पेशल न्यूज। वैसे तो 2020 की शुरुआत बहुत ही खराब रही। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, वर्ल्ड वॉर 3 ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली थी और इंडिया में साल 2020 की शुरुआत सीएए और एनआरसी के विरोध के साथ हुई। इसी विरोध में 23 फरवरी से 29 फरवरी तक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जबरदस्त दंगे हुए, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। शाहीन बाग में महीनों चला विरोध प्रदर्शन न्यूज चैनल में छाया रहा। होली के आने पर लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक कोरोना वायरस भारत में भी आ चुका था। वैसे तो देश में कोरोना के मामले जनवरी 2020 के दौरान ही सामने आ गए थे, लेकिन 17 मार्च को कर्नाटक में पहली मौत दर्ज की गई। अब तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस खौफनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं करीब 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। 25 मार्च से पूरे देश में लगा 21 दिनों का लॉकडाउन कोई भी नहीं भुला सकता। बाहर निकलना क्या होता है, ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। ये लॉकडाउन लगातार बढ़ाया जाता रहा और इसी बीच लोग अपने घरों में ही फंसे रहे। इस दौरान ट्रेन, बस, हवाई जहाज के साथ साथ नॉर्मल लाइफ भी थम सी गई थी। इसी दौर में देश ने 1947 में हुआ भारत और पाकिस्तान विभाजन जैसा दौर भी देखा, जब दिल्ली मुंबई में रहने वाले हजारों लोग कोई भी साधन न होने पर पैदल ही अपने अपने घरों को जाने लगे। फिर इसी बीच खबर आई यस बैंक की। यस बैंक में जिन लोगों का खाता है वो लोग इस बात को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। दरअसल 20वीं सदी में किसी भी बड़े प्राइवेट बैंक के अचानक धड़ाम होने और उसमें लोगों का करोड़ों रुपया फंसने का एक अपने आप में ही अजब मामला था। मार्च 2020 के शुरुआती हफ्ते में आरबीआई ने यस बैंक पर पाबंदी लगा दी। इसके तहत कस्टमर अपने ही खाते से एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। आरबीआई की पाबंदी का असर इस कदर हुआ कि यस बैंक के शेयर का दाम भी 5 रुपए तक पहुंच गया था। 20 मार्च 2020 में निर्भया के दोषी पवन, मुकेश, अक्षय और विनय को तिहाड़ जेल में फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और करीब 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की उस खौफनाक रात का हिसाब किताब कर दिया गया। इस साल राजनीति की दुनिया में भी कई उलटफेर हुए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का गिरना और शिवराज सिंह का चौथी बार मुख्यमंत्री बनना भी शामिल था। दरअसल इस राजनीतिक उठापटक में सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से 20 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा और फिर 23 मार्च को शिवराज सिंह ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, तभी बंगाल की खाड़ी में अम्फान तूफान ने भयानक तबाही मचाई। इस दौरान पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इसे कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक बताया। अम्फान तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में $13.9 बिलियन का नुकसान भी हुआ। इस दौरान करीब 30,000 घर ढह गए, जबकि 88,000 हेक्टेयर की खड़ी हुई फसल तबाह हो गई।
देश के पूर्वी हिस्से में अम्फान तूफान तबाही मचा रहा था, तभी उत्तरी इलाकों पर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने हमला कर दिया। टिड्डियों के इन दलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद कर दी थी। साल 2020 में भारत और चीन के बीच में बढ़ा तनाव बहुत सुर्खियों में रहा। 15-16 जून की रात लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना में चीन के करीब 40 सैनिक मारे गए, जिसकी बात सामने आई, लेकिन चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की। दरअसल इस विवाद की शुरुआत 5 और 6 मई की रात से हुई थी। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए और 15 और 16 जून की रात को एक हिंसक झड़प हो गई। ऐसे में भारत ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए और करीब 100 चीनी एप्लीकेशंस पर भी बैन लगा दिया। साथ ही देश में चीन के सामान का विरोध भी शुरू हो गया, जिससे चीन को अब तक करोड़ों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद बॉर्डर पर हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना, अम्फान तूफान और चीन से विवाद के बीच भारत को एक अच्छी खबर भी सुनने के लिए मिली। दरअसल जून 2020 के दौरान भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इस दौरान 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। साल 2020 बॉलीवुड के लिए भी काफी खराब साबित हुआ। इस दौरान ऋषि कपूर, इरफान खान समेत बॉलीवुड के कई दिग्गज दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत देश में एक चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल सुशांत की मौत आत्महत्या और हत्या के इर्द गिर्द ही घूमती रही, जिसमें सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया का नाम सामने आया। इसके बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा। साथ ही बॉलीवुड में ड्रग्स की मौजूदगी की बात भी सामने आई। चीन से विवाद के बीच पाकिस्तान भी भारत को आंखें दिखाने लगा। ऐसे में 27 जुलाई को फ्रांस से 5 लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंचे, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत काफी बढ़ गई। इन लड़ाकू विमानों को 10 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। इसके बाद 4 नवंबर को 3 और राफेल भारत आए। इसके बाद इनकी कुल संख्या 8 हो गई है। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमानों का सौदा किया है। 3 जुलाई के दिन कानपुर का एक गांव बड़ी ही सुर्खियों में आया। दरअसल यहाँ कुख्यात बदमाश विकास दुबे ने अपने साथियों के संग पुलिसकर्मी टीम पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये पुलिसकर्मी विकास दुबे को पकड़ने गए थे, लेकिन उसे दबिश की जानकारी पहले से ही मिल गई थी। इस मामले में विकास को मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़ा गया था और कानपुर के पास भागने की कोशिश करते वक्त कथित एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। इस दौरान महज 8 दिन में यूपी पुलिस ने विकास दुबे के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का फैसला 2019 में ही कर दिया था, लेकिन 2020 में इसकी नींव डाली गई। 2020 5 अगस्त में इसकी नींव रखी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया। वैसे तो चुनाव एक आम बात है, लेकिन बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार कुछ खास रहे, क्योंकि कोरोना काल में होने वाले यह पहले चुनाव थे, जिसे चुनाव आयोग ने कामयाबी के साथ निपटाया। बिहार में इस बार राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन भाजपा की मदद से जनता दल यूनाइटेड लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। इसी बीच बीसीसीआई ने आईपीएल का 13वां सीजन करने का फैसला किया। इसे दुबई में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत 19 सितंबर से हुई और 10 नवंबर का फाइनल मुकाबला खेला गया। आईपीएल के 13वें सीजन में मुंबई इंडियन चैंपियन बनी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 5वां आईपीएल खिताब अपने नाम किया। इस दौरान आईपीएल की व्यूअरशिप ने भी एक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। कोरोना की वजह से हम सब ने आईपीएल को टीवी पर ही देखा, जिसकी वजह से इसकी व्यूअरशिप 23% तक बढ़ गई। खौफनाक कोरोना वायरस का असर पूरी दुनिया पर पड़ा।
इस दौरान कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिनमें भारत भी शामिल है। कोरोना से प्रभावित भारत की जीडीपी में अप्रैल से जून की तिमाही में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। ये स्थिति 1996 के जीडीपी आंकड़ों से भी खराब है। इस साल के आखिर में सबकी नजरें अटकी हुई थी अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर। इस इलेक्शन में कई तरीके के उतार चढ़ाव आए, कई झगड़े भी चलते रहे। आखिर में डोनाल्ड ट्रंप हार गए और जो बाइडेन अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बन गए। साल 2020 की शुरुआत में सीएए और एनआरसी के विरोध को झेलने वाली दिल्ली अब साल के जाते जाते किसानों के गुस्से का शिकार बन रही है। दरअसल खेती किसानों में सुधार के मकसद से मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून तैयार किए हैं, लेकिन किसान लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब समेत कई राज्यों से किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मोदी सरकार ने 3 नए कृषि कानून तैयार किए हैं, लेकिन किसान लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब समेत कई राज्यों से किसान इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और कृषि कानून को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। साल 2020 जाते जाते खगोलीय घटना का भी गवाह रहा। दरअसल 21 दिसंबर को जुपिटर और सैटर्न प्लेनेट के बीच का एंगुलर डिस्टेंस सिर्फ 0.06 डिग्री का रह गया, जिससे ये दोनों प्लेनेट आपस में मिलते हुए नजर आए। ऐसा नजारा 400 साल में एक बार दिखाई देता है। इससे पहले 1623 में ऐसा हुआ था और अगली बार ऐसा नजारा साल 2080 में नजर आएगा। लॉकडाउन के बाद कई ऐसी चीजें भी देखने को मिली जो कि बहुत अच्छी थी। जैसे कि लॉकडाउन में हम अपनों के बीच रहे, हमने अपनों के बीच समय बिताया। हमें समझ में आया कि हमें असली स्ट्रेंथ हमारे परिवार से ही मिलती है। हम सबके अंदर छुपा हुआ आर्टिस्ट बाहर निकला। पंजाब से हिमालय की पहाड़ियां दिखाई देने लगी। शहर में प्रदूषण बहुत कम हो गया। जंगली जानवर शहरों में घूमते हुए दिखाई दिए। आसमान फिर से नीला दिखाई दिया। काफी सालों बाद साफ हवा की खुशबू पहचानी गई। दिल्ली में रातों रात सितारे दिखाई देने लगे। घरों में एक साथ बैठकर फिर से सबने रामायण और महाभारत देखी। दूरदर्शन टॉप पर आ गया। साथ ही हमें यह भी समझ में आ गया कि सुपरमैन, बैटमैन और सारे सुपर हीरो ये सब नकली हैं, सिर्फ कोरोना वॉरियर्स ही असली हीरो हैं। 2021 के आने के साथ ही कोरोना से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खबरें भी देखने के लिए मिल रही हैं। जनवरी से कोरोना वैक्सीन लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी और जल्द ही हम इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे। तो ये थी मेरी एक कोशिश साल 2020 का फ्लैशबैक आप सभी के साथ बांटने की। उम्मीद है ये आने वाला साल हम सब के लिए खुशियां लेकर आएगा। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, फेस मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और सबसे ज्यादा जरूरी हैप्पी न्यू ईयर।